हेलो दोस्तों, KGF चैप्टर 2 में भले ही रीना देसाई को मरते हुए दिखाया गया है, लेकिन KGF 3 में रीना को फिर से दिखाया जाएगा, क्योंकि असल में रॉकी ने 1978 से 1981 तक इंडिया से बाहर जितने भी क्राइम किए थे वो सभी रीना की वजह से ही किए थे, जिसके बारे में डिटेल्स हम आपको अपनी फैन थ्योरी वीडियो में बताने जा रहे हैं। रीना देसाई के पिता राजेंद्र देसाई की मौत के बाद रीना के कहने पर रॉकी ने राजेंद्र देसाई के सारे कैसीनोज, बार्स और क्लब्स को उन गुंडों के कब्जे से छुड़वा लिया था, जिन्होंने राजेंद्र देसाई के मरते ही राजेंद्र देसाई के सारे बिजनेस पर कब्जा कर लिया था। रॉकी ने एक एक करके उन सबको मार दिया और खुद राजेंद्र देसाई के बिजनेस को संभालने लगा। लेकिन राजेंद्र देसाई के सिर्फ इंडिया में ही नहीं बल्कि अमेरिका, रूस, मलेशिया और इंडोनेशिया में भी बार्स और कैसीनोज थे। इसलिए अब फॉरेन कंट्रीज के माफिया डॉन्स उन बार्स और कैसीनोज पर कब्जा करना चाहते थे। लेकिन इससे पहले कि वो ऐसा करते, उससे पहले ही रॉकी ने दुबई के इनायत खलील से हाथ मिला लिया और अपने बिजनेस को फॉरेन कंट्रीज में भी फैलाना शुरू कर दिया। अब फॉरेन कंट्रीज में भी सभी माफिया डॉन्स रॉकी का नाम जानते थे। फिर जब रॉकी रीना के साथ अपने प्राइवेट प्लेन से दुबई से इंडिया वापस आने की तैयारी कर रहा था, तब कुछ माफिया डॉन्स ने रीना का किडनैप कर लिया और रीना को लेकर न्यूयॉर्क चले गए। तब रॉकी अकेला ही रीना को वापस लाने न्यूयॉर्क चला गया। उस समय तक रॉकी ने दुबई के इनायत खलील से क्लास नकाउ नाम की गन्स भी खरीद ली थी, जिसको लेकर रॉकी उन माफिया डॉन्स के अड्डे पर पहुंचा और एक एक करके सबको मार दिया। असल में ये वही माफिया डॉन्स थे जो राजेंद्र देसाई के मरने के बाद उसके फॉरेंस के बिजनेस को पाना चाहते थे। लेकिन अब रॉकी सभी अलग अलग देशों में जाकर उन सभी गैंगस्टर को मारकर खुद उस बिजनेस को संभालने लग जाता है। अब फॉरेन कंट्रीज की इंटेलिजेंस एजेंसी, जिसमें CIA भी शामिल होती है, रॉकी के खिलाफ सर्च वारंट इशू कर देती है। अधीरा ने भी उस दिन KGF में जानबूझकर पहले रीना देसाई पर गोली चलाई, क्योंकि अधीरा ये जान चुका था कि रॉकी ने ये सब अपनी मां को दिए हुए वादे के कारण ही नहीं बल्कि रीना के लिए भी किया है। रीना तो अब मर गई, लेकिन रॉकी अभी जिंदा है और रॉकी अपनी मां को दिया वादा पूरा करने KGF में एक दिन वापस जरूर आएगा। तो दोस्तों, आपको ये फैन थ्योरी वीडियो कैसी लगी, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ओके, थैंक यू।